आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 12th मैथमेटिक्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 26 to 30 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 26 क्वेश्चन। अब ये सारे क्वेश्चन में हमको अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है और फंक्शन कंटिन्यूअस दिए गए हैं किसी न किसी पॉइंट पे। सो 26 से एफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स अपन पाई माइनस 2x इफ एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 and 3 if x is equal to pi by 2 and it is continuous at x is equal to pi by 2। अब हमको फाइंड करना है k की वैल्यू। तो सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट पाई बाई 2, अब कंटिन्यूस होने के लिए इसकी लिमिट जो है फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। सो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 एफ एक्स एग्जिस्ट एंड लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पाई बाई 2 विच इज़ 3, ये होनी चाहिए। तो अगर हम लिमिट निकालें x टेंस टू पाई बाई 2 पे, तो दैट विल बी लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। अपने x की जगह पाई बाई 2 प्लस h कर दिया, तो सिंस x टेंस टू पाई बाई 2 h टेंस टू 0 हो जाएगा उस केस में। अगर x की जगह हम पाई बाई 2 रखेंगे तो h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो व्हेन x टेंस टू पाई बाई 2 h टेंस टू 0 एंड लिमिट चेंजेज ऑन h, that is limit h tends to 0 k cos pi by 2 plus h upon pi minus 2 pi by 2 plus h। हमने इसमें x की जगह pi by 2 plus h रख दिया है। अब लिमिट h tends to 0 k cos pi by 2 plus h upon pi minus 2 pi by 2 plus h सॉल्व करेंगे तो k cos pi by 2 plus theta is minus sin theta, सो दैट इज़ माइनस के साइन एच, और डिनोमिनेटर में 2 अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें मल्टीप्लाई करके तो पाई माइनस 2h होगा। सो दैट इज़ माइनस के साइन एच बाई माइनस 2h। सो के बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच, दैट इज़ के बाई 2। सो अगेन वी हैव लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 एफ एक्स एफ पाई बाई 2, दिस मीन्स के बाई 2 इज इक्वल टू 3 एंड हेंस के इज इक्वल टू 6। तो यहाँ के की वैल्यू हमको 6 मिल रही है। 27th question, f x is equal to kx square if x less or equal to 2 and 3 if x greater than 2। x is equal to 2 पे ये continuous है, तो x is equal to, since function is splitted here, so we have to find left hand limit and right hand limit separately। so left hand limit x tends to 2 minus f x हो जाएगा, limit x tends to 2 minus kx square, so that is limit h tends to 0 k into 2 minus h whole square, that will be 4k। राइट हैंड लिमिट जो होगा वो सेकंड डेफिनेशन फंक्शन की फॉर x ग्रेटर देन 2, दैट इज 3। सो लिमिट h टेंस टू x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस दैट इज 3 विच इज 3। नाउ f2 वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 पे भी 4k ही होगी फर्स्ट डेफिनेशन, एंड सिंस इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, दैट इज f2। So 4k is 3, hence k is equal to 3 by 4। ये 3 by 4 हो गया यहाँ पे k की वैल्यू। 28 है, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस आर इक्वल टू पाई कॉस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन पाई एंड इट एक्स इज इक्वल टू पाई, ये कॉन्टिन्यूस है। तो अगर हम एक्स इज इक्वल टू पाई लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस के एक्स प्लस 1। अब हम इसको h पे चेंज कर रहे हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 के पाई माइनस एच प्लस 1 हो गया, x की जगह पाई माइनस एच रखा। नाउ h टेंस टू 0 गिव्स द लिमिट के पाई प्लस 1। अब राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस कॉस एक्स। सो लिमिट h टेंस टू 0 कॉस पाई प्लस h हो जाएगा, एंड दैट विल बी माइनस कॉस h बिकॉज कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। So it is minus 1, so its limit is minus 1, right hand limit is minus 1. Now value of the function at pi, that is f pi, which will be k pi plus 1, first definition of the function, and since the function is continuous at x is equal to pi, so left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function, therefore k pi plus 1 is equal to minus 1, so k pi is minus 2, k is equal to minus 2 by pi। 29th question, f x is equal to kx plus 1 if x less or equal to 5, 3x minus 5 if x greater than 5, और ये x is equal to 5 पे कंटिन्यूस है, तो यहाँ भी वही केस करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 माइनस
एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस के एक्स प्लस 1। अब x की जगह हम 5 माइनस एच को रिप्लेस करेंगे। सो लिमिट एच टेंस टू 0 के 5 माइनस एच प्लस 1 दैट इज़ 5 के प्लस 1। राइट हैंड लिमिट इज लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स। अब ये सेकेंड डेफिनेशन हो जाएगी x ग्रेटर देन 5 के लिए। लिमिट x टेंस टू 5 प्लस 3x माइनस 5। अब x को हम 5 प्लस h से रिप्लेस करेंगे। So limit s tends to 0, 3 into 5 plus h minus 5. Now taking the limit, it will be 15 minus 5, 10. So right hand limit is 10 and the value of the function f5, first definition of the function, that is 5k plus 1. And again it is continuous at x is equal to 5. ये पाई लिखा हुआ पिछले क्वेश्चन का ही कॉपी हो गया है। Since fx is continuous at x is equal to 5, not pi. Therefore, limit x tends to 5 minus fx is equal to limit x tends to 5 plus fx, that is f5. Therefore, we get 5k plus 1 is equal to 10. So 5k is equal to 9. Hence k is equal to 9 by 5. देखिए यहाँ भी एक मिस्टेक में दो मिस्टेक स्पेस पे डिटेक्ट हुई हैं। ऊपर है x इज इक्वल टू 5 होगा तो ये पाई लिखा हुआ है, और थर्ड लाइन में भी 5k होगा ओनली। 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो ये ध्यान रखें आप। 30th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 5 इफ एक्स लेस आर इक्वल टू 2, ए एक्स प्लस बी एफ ग्रेटर देन 2 लेस देन 10, 21 इफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 10 इस कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो अपने डोमेन में हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसकी कॉन्टिन्यूटी 2 और 10 पे हम चेक करते हैं। तो सिंस एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इट विल बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 10 आल्सो। So at x is equal to 2, left hand limit x tends to 2 minus fx, that is limit x tends to 2 minus 5, definition for x less or equal to 2 it is 5. So limit h tends to 0, अगर h में भी चेंज करोगे आप तो ये हो जाएगा 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे 5 आ गई। राइट हैंड लिमिट x tends to 2 plus fx, that is equal to limit x tends to 2 plus ax plus b, second definition. So that is limit h tends to 0, अब x की जगह हम 2 plus h रख रहे हैं। So that is a 2 plus h plus b, taking limit h tends to 0 we get 2a plus b. So since fx is continuous at x is equal to 2, left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function. So we get 2a plus b is equal to 5. That is first equation. It is taken as the first equation. 10 पे लेंगे तो 10 पे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ एक्स, दैट इज लिमिट x टेंस टू 10 माइनस ए एक्स प्लस बी। इसके लिए भी डेफिनेशन वही है फंक्शन की, सेकेंड लाइन ax plus b. Now limit h tends to 0, this is a 10 minus h plus b. Now taking the limit h tends to 0 we get 10a plus b. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट 10 पे ये 10a plus b हो गई। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 10 प्लस 21 है, ये s टेंस टू 0 21 ही होगा तो ये 21 आ गया एंड f10 इज इक्वल टू 21 हो गया। अब ये भी कॉन्टिन्यूस है 10 पे, तो अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया। तो देयरफॉर यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट 10a प्लस बी है, राइट हैंड लिमिट 21 है, फंक्शन की वैल्यू भी 21 है, तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। इसको सेकेंड इक्वेशन ले लिया। अब 2 माइनस 1 करें तो 10a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी 21 माइनस 5। तो अब यहाँ 8a 16 हो गया तो a की वैल्यू 2 आ गई। अब a की वैल्यू 1 या 2 किसी में भी रखेंगे तो हमको b की वैल्यू 1 मिलेगी। तो यहाँ से हमको a और b की वैल्यू मिली। तो अब तक हम जो है 6 पार्ट में इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन लेके अब तक 30 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ओनली 4 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग इन दिस एक्सरसाइज। सो इन नेक्स्ट वीडियो विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। तब तक आप सभी को धन्यवाद। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी को धन्यवाद एक बार फिर से।